अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 13 की स्टेटमेंट कहता है कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ साइड ऑफ लेंथ स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इन इट्स सिंपलेस्ट थर्ड फॉर्म। तो ये क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जैसे कि इसने ट्रायंगल की एक ख़ास किस्म की टाइप दी हमें कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है? ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडों की लेंथ आपस में सेम हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने एक साइड की लेंथ दी हुई है ना, स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। तो आपने एक ऐसी इक्विलेटरल ट्रायंगल लेनी होगी जिसकी तीनों साइडों की लेंथ आपस में सेम होगी। तो इट मीन्स वो लेंथ्स जो होंगी, तीनों लेंथ्स आपको पता है उस तरह से कि स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 होंगी तीनों की लेंथ्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या काम करना है? फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाइट ऑफ द ट्रायंगल कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? हाइट यहाँ पर जो हाइट ली जा रही है वो परपेंडिकुलर हाइट होगी, ठीक है, वर्टिकली। मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो तीनों साइडों की लेंथ आपस में सेम है। तो इस तरह से और ये बताया गया ना क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कि आपके पास ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड की लेंथ है वो स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर है। तो हमने इसको भी स्क्वायर रूट 5 ले लिया, इसको भी स्क्वायर रूट 5 और इसको भी स्क्वायर रूट 5 ले लिया। तो मैंने इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को नाम ए बी सी का दिया। अब अगर मैं वर्टेक्स ए से इसका परपेंडिकुलर हाइट ड्रा करूं, मतलब ना इसका अगर हम एक काम करते हैं कि अगर किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अगर आप किसी एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे ना, तो वो क्या होगा? वो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, ठीक है। कि मतलब वो सामने लाइन सेगमेंट के साथ जाकर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। अगर हम इस वर्टेक्स से इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, ऐसी लाइन जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हुई जाएगी, तो वो आगे जा कर के जो इस मुखालिफ लाइन सेगमेंट को मीट करेगी जिस पॉइंट पे, वहाँ पर वो इस तरह मीट करेगी कि वो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड तो करेगी बट साथ में 90 का एंगल भी जनरेट करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइट ऑफ ट्रायंगल बन जाएगी या परपेंडिकुलर लेंथ बन जाएगी ना। इस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी, परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये आपके पास आ गई इसकी परपेंडिकुलर हाइट। मीन्स के ये हमने कैलकुलेट करना है। अगर हमें इस वाले पॉइंट को डी पॉइंट का नाम दे दूं या एम का पॉइंट नाम दे दें, ये पॉइंट एम बन जाएगा ना, मिड पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि इस लाइन सेगमेंट बी सी को ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो उस ऐसे ये टोटल लेंथ आपके पास बी सी की लेंथ कितनी दी हुई थी? स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ फिर कितनी बन जाएगी? स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगी, हाफ ऑफ दिस लेंथ बी सी, ठीक है। बी सी लेंथ का हाफ बन जाएगी स्क्वायर रूट 5/2। तो उस तरह से देखा जाए तो ये आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो गई है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल फॉर्म हो गई है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जाके देखूँ तो ये 90 डिग्री का एंगल है। इस 90 डिग्री का अपोजिट लाइन सेगमेंट जो होगी वो हाइपोटेन्यूज बन जाएगी। और अगर इस एंगल से आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और बाकी बच जाने वाली साइड पर बाकी बच जाने वाली साइड जो होगी उसको हम बोलेंगे वो क्या है जी? वो बेस साइड बचेगी। तब देखें अगर मैं इसी राइट एंगल ट्रायंगल को अगर सेपरेट निकालूँ ताकि मुझे इस ट्रायंगल की हाइट मिल जाए, मींस ए डी की वैल्यू मिल जाए, ए डी की लेंथ मिल जाए, तो उसके लिए मैं काम करता हूँ कि इसको मैं इधर सेपरेट ड्रा कर देता हूँ ताकि मुझे सामने नज़र आ सके कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल पे हम फिर इसके रूल्स वगैरह अप्लाई कर सकें। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर आपको पता है ना कि हम पैथागोरस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। देखें ये आपके पास डी पॉइंट बन रहा है, इधर ये पॉइंट सी पड़ा हुआ है और ये पॉइंट ए पड़ा हुआ है। यहाँ पर लेंथ इसकी स्क्वायर रूट 5 है। ये हमने देखा कि जब हमने स्क्वायर रूट 5 का हाफ किया तो ये डी सी की लेंथ स्क्वायर रूट 5/2 बन गई है। ये हमें नहीं हमने फाइंड आउट करना होगी ये लेंथ हाइट ऑफ द ट्रायंगल, मींस ए डी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसको मैं कह देता हूँ कि ये एच की वैल्यू फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये एच हमें फाइंड आउट करना है। चलें इसको आप इधर भी एच का नाम दे दें। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप देख सकते हैं कि डी सी की वैल्यू आपके पास है स्क्वायर रूट 5/2, जबकि ए सी की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 5 है। और इसी तरीके से ए डी को हमने लेट किया हुआ है कि ये एच की इक्वल है। हमें एक्चुअली ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसमें पहले पार्ट में ना कि एक चीज़ तो आपने हाइट ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करनी है। तो हाइट ऑफ ट्रायंगल क्या होगी? इस ट्रायंगल की बात की जाए ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो ये ए डी इसकी हाइट होगी। फिर आपने इसी ट्रायंगल ए बी सी का एरिया भी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो ये तब आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो अभी हम देखते हैं, पहले हम हाइट ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेते हैं।
तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में ना पाइथागोरस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिख रहा हूँ मैं जी, बाय यूजिंग पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर प्लस बेस साइड का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये हाइपोटेन्यूज साइड है, ये परपेंडिकुलर है, और जबकि ये वाली साइड बेस आ रही ना। तो उस तरह से देखा जाए तो ये पाइथागोरस का जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें लिखेंगे ना कि परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पर ए डी है तो इट मीन्स ए डी का स्क्वायर होगा किसके इक्वल, सॉरी इस परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर प्लस बेस साइड का स्क्वायर होगा ना, बेस यहाँ पर डी सी है तो डी सी साइड का स्क्वायर ये किसी इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर ए सी बन रहा है तो ये ए सी का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू सपोर्ट करें ए डी आपके पास है, ये हमने कुछ गिवन और रिक्वायर्ड डाटा को साइड पे किया था ना। देखें ए डी आपके पास किस इक्वल है स्क्वायर रूट 5/2 के, तो ए डी की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट 5/2, चूँकि ए डी का स्क्वायर था तो इसलिए इस वैल्यू का स्क्वायर प्लस डी सी की वैल्यू क्या है, सॉरी ये हमने डी सी की वैल्यू लिख दी है ना, इस तरह नहीं करें। अच्छा ए डी आपके पास है एच, तो ये एच का स्क्वायर हो जाएगा प्लस डी सी क्या है जी, डी सी आपके पास स्क्वायर रूट 5/2 है इसका स्क्वायर, और ए सी आपके पास कितना है जी स्क्वायर रूट 5 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखा जाएगा तो एच का स्क्वायर प्लस ये जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कटने के बाद बाकी 5 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा इक्वल्स टू ये स्क्वायर रूट से कटेगा बाकी सिर्फ 5 बचेगा। इस 5/4 को आप जब राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये एच स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 5 माइनस 5/4, एलसीएम लें इधर तो ये बन जाएगा 20 माइनस 5/4 आ जाएगा ना एलसीएम लेने के बाद। तो ये सिम्प्लीफाई करने से आपके पास अब बन जाएगा 20 में से 5 को हम माइनस करेंगे तो ये 15 बचेगा बाकी ओवर 4, ये आपके पास आ रहा है एच का स्क्वायर। अब आपने एच की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो बहुत सारे जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, एच की वैल्यू फाइंड हो सकती है ना। तो इसको हम देख सकते हैं ये एच स्क्वायर इक्वल्स टू 15/4 था, तो स्क्वायर रूट जब हम अप्लाई करेंगे इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कटने के बाद बाकी एच और ये इक्वल आएगा आगे 15, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना तो लिहाजा ये स्क्वायर रूट 15 ऐसे ही आ जाएगा, जबकि डिनोमिनेटर में 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास एच की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है 15 स्क्वायर रूट 15/2 बन गई है। तो ये आपके पास एच के इसको प्रेजेंट कर रहा था हाइट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को प्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा हाइट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 15/2 सेंटीमीटर्स, ये इसकी हाइट बन जाएगी। ये एक चीज़ तो हमने सोल्व कर ली कि जब उसने कहा था ना क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कि फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल तो वो हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट अब चलते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला होता है, एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है जी कि हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। ठीक है, तो अभी हम चूँकि इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करने के लिए हम इसमें फार्मूला क्या नोट करेंगे, ये लिख लें नाउ फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी थी ना, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है ना अब हमने। तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इस हाइट को आप अल्टीट्यूड भी कह सकते हैं ना, अल्टीट्यूड मींस परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इस ट्रायंगल में अगर हम इस साइड को बेस मान लें, ठीक है, जो कि बी सी साइड है ना, अगर हम इसको बेस मान लें तो इस बेस के ऊपर फिर परपेंडिकुलर कौन सी हाइट है, ये आपके पास हाइट बन रही है ना जो आपने अभी फाइंड आउट की है, तो वो ए डी बन जाएगी। तो हाइट की जगह हम ए डी यहाँ पर रख सकते हैं। अब देखा जाए तो बी सी आपके पास क्या था, बी से लेकर के सी तक की जो वैल्यू थी ये आपके पास स्क्वायर रूट 5 यूनिट आ रही थी। फिर इस लिहाज से हम बी सी की जगह
इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 5 पुट कर सकते हैं। जबकि ए डी क्या था, ए से लेके डी तक की वैल्यू एच, और एच आपने फाइंड किया यहाँ पर कौन सी वैल्यू आ रही है, ये स्क्वायर रूट 15/2। तो इस ए डी की जगह हम ए डी की वैल्यू कौन सी पुट कर सकते हैं, ए डी की जगह वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 15/2 बन जाएगी। ठीक है, अब अगर हम इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास बन जाएगा 1 स्क्वायर रूट 5 और ये स्क्वायर रूट 15। अगर अगर हम इसको फ्रैक्शन बना लें तो इन तीनों फ्रैक्शंस के नोमिनेटर सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 स्क्वायर रूट 5 और 15 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 15 आ जाएगा ओवर 2 1 और 1 अगेन 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 2 4 आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको सिम्प्लीफाई कर लेते हैं तो ये इसके एक ही स्क्वायर रूट के अंदर जाकर के 5 और 15 मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिनोमिनेटर में 4 आ रहे हैं। 15 5 से मल्टीप्लाई होकर के आपके पास आ जाएगा 75, ठीक है, ओवर 4। अब अगर हम 75 का स्क्वायर रूट थोड़ा सा सिम्प्लीफाई करें, इसको हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं, ठीक है, ओवर 4। ये 25 हमने इसको क्यों लिखा 75 को, क्योंकि 25 इस 75 के अंदर एक ऐसा फैक्टर था 25 का जो कि परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर था। तो हम चाह रहे हैं, हम इसको एक्चुअली करना ही चाह रहे हैं ना, इसलिए इसको लिखा इस तरह ताकि इसमें से कोई चीज़ सिम्प्लीफाई होकर के स्क्वायर रूट से बाहर जा सके। तो ये 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर था जो कि 75 का फैक्टर बन रहा था। कि कौन से नंबर के साथ फैक्टर बना रहा था, 3 के साथ, कि 25 को 3 से मल्टीप्लाई करवाने से आपको 75 मिलता है। या आप इसको इस तरह फैक्टराइज भी कर सकते हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन जिस तरह हम कहते होते हैं। तो 75 की आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो जब आप इस पर 5 का टेबल लेके जाएंगे तो 5 1 ज़र 5 और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा ये 5 1 ज़र और 5 5 ज़र 15। फिर नेक्स्ट आप दोबारा 5 के टेबल लेके जाएंगे तो ये 5 3 ज़र 15 होते हैं। तो ये 5 5 ज़र 15 25 हो गया, या 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये बाकी 3 बच गया ना। तो ये आप इसको 25 के बाद लेके जाएंगे स्क्वायर रूट से तो ये बाकी 5 बचेगा और स्क्वायर रूट 3/4 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया इस चीज़ का एरिया। किस चीज़ का एरिया, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये हमने कैलकुलेट करना था, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर होता है ना, ठीक है, स्क्वायर यूनिट होता है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेंटीमीटर्स थे तो उसको हम एरिया के साथ सेंटीमीटर का स्क्वायर ये यूनिट मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 की जो दोनों स्टेटमेंट के अंदर दोनों चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने फाइंड आउट कर ली ना। एक तो इसमें था कि हाइट ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमने हाइट ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे फाइंड की है एच की फॉर्म में। नेक्स्ट इसने कहा था कि इस ट्रायंगल का आपने एरिया भी कैलकुलेट करना है, कि एरिया ये वाला सारा एरिया आपने कैलकुलेट करना था ना इस ट्रायंगल का। तो उसके लिए हमने देखा कि इस साइड को हमने बेस मान के इसके ऊपर परपेंडिकुलर लेंथ ये देखी, तो परपेंडिकुलर हाइट या अल्टीट्यूड ये देखा। तो हमने फार्मूला यूज़ किया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, कि वो होता है हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड या हाइट। तो हमने बेस इस BC साइड को लिया और अल्टीट्यूड या हाइट हमने इस AD को लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पे रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ पुट करके तो सिम्प्लीफाई करके हमें इसका एरिया मिल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर के कंप्लीट होता है क्वेश्चन 13। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन 14 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 की स्टेटमेंट में कहते हैं कि लैडर 13 मीटर लॉन्ग इज़ प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट इट टचेस the top of a vertical wall 12 meter high. Find the distance of the foot of the ladder from the bottom of the wall. ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी लैडर है, सीढ़ी है, जिसकी लेंथ कितनी लॉन्ग है, वो लैडर वो 13 मीटर की लेंथ रखने वाली लैडर है, जो कि प्लेस की गई किसके साथ, ग्राउंड में इस तरह प्लेस की गई है कि उसके जो टॉप है ना वो क्या करता है जी 12 मीटर हाई एक वाल तक रीच कर रहा है, ठीक है। एक वाल के साथ जो हाइट बना रहा है ना वो लेडर, जब आपने उसको इस दीवार के साथ लगाई है लेडर को, सीढ़ी को, तो उसने 12 मीटर की हाइट कवर की है 13 मीटर की लेडर ने, ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं जी कि आपने क्या काम करना है जी, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वॉल। कि आपने काम करना है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना है
इस वाल का लेडर तक का, ठीक है, कि लेडर की जो बॉटम से इस वाल का जो है ना, वाल और इस लेडर के जो फुट हैं उस तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये आपने डिस्टेंस एक्चुअली कैलकुलेट करना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हमने इसलिए यहाँ पर एक्स का नाम दिया, चूँकि ये हमें रिक्वायर्ड है ये वैल्यू, तो इसलिए हमने इसको एक्स का नाम दे दिया। ये वैसे जो फिगर है ये बुक में उसने बनाकर दी हुई है, ठीक है। तो ये मैंने फिर उसमें ए बी सी नाम मेंशन कर लिए वर्टिसेस को, ताकि पता चले कि एक ट्रायंगल है, क्योंकि वाल जो होती है वो हमारे पास वर्टिकल वाल होती है ना, तो उससे ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगी, ठीक है। जब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर ली इसने, तो ये एंगल राइट होगा, इसका राइट एंगल का अपोजिट लाइन सेगमेंट जो होगी वो हाइपोटेन्यूज बनेगी। अगर हम इसको इस वाले एंगल से देखेंगे, इस वाले एंगल से ऑब्जर्व करेंगे सामने वाली साइड को, तो ये आपके पास बन जाएगी परपेंडिकुलर लेंथ, और जो बाकी बच जाने वाली साइड होगी वो बेस बन जाएगी, ठीक है, बेस साइड। अब फिर से आप देख रहे हैं कि ये कौन सी ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप फिर से पाइथागोरस लॉ को यूज़ करके तो इस हाइट को, इस लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि दो लेंथ आपको ऑलरेडी गिवन है ना, इन तीनों साइडों में से दो लेंथ आपको गिवन हो, और जबकि आपको एक थर्ड वन फाइंड आउट करनी हो, तो आप तब क्या काम करते हैं, पाइथागोरस लॉ को अप्लाई करके तो उस थर्ड साइड को फाइंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम देखें, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस साइड का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर लेंथ हमारे पास ए बी बन रही है, तो ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बेस यहाँ पर बी सी बन रही है तो बी सी का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज यहाँ पर ए सी बन रहा है तो ए सी का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर इन तीनों लेंथ्स को नाम वगैरह दिए हुए हैं, या ए बी को हमने कहा हुआ है 12 मीटर है, ए सी को कहा हुआ है 13 मीटर है, जबकि बी सी की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी थी, इसलिए मैंने इसको लेट कर लिया कि एक्स की इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने एक्स फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड करने के लिए देखें आप इस पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ कर रहे हैं। तो ए बी की लेंथ किस इक्वल है 12 मीटर के, तो उसकी जगह आएगा 12 का स्क्वायर, प्लस बी सी की लेंथ जो है वो एक्स के इक्वल है, हमने लेट की हुई, तो एक्स के लिख सकते हैं। ए सी की लेंथ आपके पास 13 मीटर है, तो इसका 13 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखा जाए तो 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर होता है 169। तो ये एक्स स्क्वायर किस इक्वल आ जाएगा 144, जब इक्वल का राइट साइड पर जाएगा तो 169 में से माइनस हो जाएगा ना। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो बाकी आपके पास बचेगा 25, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 आ गया। नेक्स्ट अब देखें, हमें तो चूंकि सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स जब हम बहुत सारे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट और 25 का भी स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट से करने के बाद सिर्फ एक्स बच गया, जबकि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा 5 बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स भी हमारे पास फाइंड आउट हो चुका है। लेकिन चूंकि हमें ये साइड फाइंड आउट करनी थी ना, तो इसको हमने खैर एक्स नाम दिया हुआ था, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि बी सी इज़ इक्वल्स टू 5, और इसमें यूनिट कौन सी यूज़ हो रही थी, मीटर की यूज़ हो रहे थे, तो इसका मतलब है कि 5 मीटर की लेंथ हो गई है वाली जो हमें रिक्वायर्ड थी यहाँ पर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन भी फिनिश हो गया यहाँ पर आकर के। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज तरफ जाएंगे। यहाँ पर आकर एक्सरसाइज आपकी 1.3 जो फिनिश होती है, तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जा कर के तो 1.4 एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।